बनी इसराइल मिस्र की ज़मीन पर रहते थे, जहाँ एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जिसे दुनिया फ़िरौन के नाम से जानती है। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, हत्ता कि लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसका जुल्म इतना ज़्यादा था कि वो बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर देता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता, ताकि वो हमेशा कमज़ोर और ग़ुलाम बने रहें। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला कुछ और था। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को ख़त्म करेगा। उसने फ़ौरन हुक्म दिया कि हर नया पैदा होने वाला लड़का कत्ल कर दिया जाए। पूरा शहर डर में डूब गया। माएँ अपने बच्चों को छुपाने लगीं, लेकिन मौत हर घर के दरवाजे पर खड़ी थी। इसी दौर में एक घर में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम बाद में मूसा रखा जाता है। उसकी माँ का दिल डर से कांप रहा होता है। हर पल उसे लगता है कि सिपाही आ जाएंगे और उसका बच्चा उससे छीन लेंगे। तब अल्लाह उसके दिल में एक इल्हाम डालता है कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखो और उसे दरिया में छोड़ दो। पहले तो उसका दिल नहीं मानता, लेकिन फिर वो अपने रब पर भरोसा करती है और आंसुओं के साथ अपने लाल को पानी के हवाले कर देती है। दरिया का पानी उस संदूक को लेकर आगे बढ़ता है और तकदीर उसे उसी महल के पास ले आती है जहां फ़िरौन रहता है। फ़िरौन की बीवी आसिया उस संदूक को देखती है। जब खोलती है तो एक खूबसूरत बच्चा उसके सामने होता है। उसका दिल पिघल जाता है। वो कहती है, इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। फ़िरौन भी मान जाता है और यूं मूसा उस घर में पलने लगते हैं जहां से उनकी मौत का हुक्म निकला था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, बच्चा किसी और औरत का दूध नहीं पीता। महल में परेशानी फैल जाती है। तब मूसा की असली माँ को बुलाया जाता है और यूं अल्लाह माँ और बेटे को फिर से मिला देता है और माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने का मौका मिलता है। लेकिन अब वो फ़िरौन के महल में रहता है। साल गुजरते हैं, मूसा जवान होते हैं। एक दिन वो शहर में जा रहे होते हैं कि देखते हैं कि एक मिस्री आदमी एक बनी इसराइल के आदमी पर जुल्म कर रहा है। मूसा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और गुस्से में एक मुक्का मारते हैं, जिससे वो आदमी मर जाता है। मूसा घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये गलती हो गई है। वो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और फैसला करते हैं कि शहर छोड़ देना ही बेहतर है। अगले दिन फिर वही आदमी झगड़ा कर रहा होता है। मूसा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात फैल जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि कल का कत्ल किसने किया था। एक नेक आदमी मूसा को खबर देता है कि फ़िरौन के लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं, तुरंत निकल जाओ। मूसा बिना देर किए शहर छोड़ देते हैं और रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। थके हुए, भूखे प्यासे वो मदियन पहुंचते हैं। वहां एक कुआं होता है जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे होते हैं। मूसा देखते हैं कि दो लड़कियां अपने जानवरों को रोककर खड़ी हैं। वो उनसे पूछते हैं, तुम क्यों नहीं पानी पिला रही? वो कहती हैं कि जब तक लोग हट नहीं जाते हम आगे नहीं बढ़ सकते। मूसा आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद कर देते हैं। बाद में उन लड़कियों के वालिद मूसा को बुलाते हैं। वो एक नेक बुजुर्ग होते हैं। वो मूसा की कहानी सुनते हैं और उन्हें पनाह देते हैं। फिर अपनी बेटी का निकाह मूसा से कर देते हैं और मूसा कुछ साल वहां रहते हैं, सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन उनके दिल में एक आवाज होती है कि उन्हें वापस जाना है। साल बीत जाते हैं। एक दिन मूसा अपने घरवालों के साथ सफर पर निकलते हैं। रात का वक्त होता है, सर्दी होती है। वो दूर एक आग देखते हैं और कहते हैं कि मैं वहां से आग ले आता हूं या कोई रास्ता पूछ लेता हूं। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो अचानक एक आवाज आती है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। ये आवाज होती है अल्लाह की, जो मूसा को पुकार कर कहता है कि ए मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तू एक मुकद्दस जगह पर है। मूसा का दिल कांप उठता है। फिर अल्लाह उन्हें हुक्म देता है कि फ़िरौन के पास जाओ, क्योंकि वो हद से बढ़ गया है, और उसे सच का पैगाम दो। मूसा डर जाते हैं। वो कहते हैं, या अल्लाह, मुझे डर लगता है, वो मुझे मार डालेगा और मेरी जुबान भी इतनी साफ नहीं है। अल्लाह उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारे साथ कर देता हूं, जो तुम्हारी मदद करेगा। यहां से शुरू होती है वो जंग जो सिर्फ दो इंसानों के दरमियान नहीं थी, बल्कि सच और झूठ के दरमियान थी। मूसा और हारून अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन के महल की तरफ बढ़ते हैं। दिल में डर भी होता है, लेकिन यकीन भी होता है कि उनके साथ उनका रब है। जब वो महल में दाखिल होते हैं तो उनकी आंखों के सामने वही फ़िरौन होता है जो कभी उन्हें बचपन में अपने महल में रखता था, लेकिन आज वो अपने आप को रब कह रहा होता है। मूसा नरमी से कहते हैं कि ए फ़िरौन, हम तुम्हारे रब की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं। बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और अल्लाह की इबादत करो। लेकिन फ़िरौन हंस पड़ता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें बचपन में नहीं पाला था और तुमने मेरे ही शहर में कत्ल भी किया है?
موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی اور میں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے۔ فرعون کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے راستہ دکھایا۔ لیکن فرعون غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے سوا کسی اور کو رب مانوں تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ پھر وہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہتا ہے اگر تم سچ بولتے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں اور وہ فوراً ایک زندہ سانپ بن جاتی ہے، اور جب وہ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں تو وہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن فرعون اپنی ہار نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے یہ تو جادو ہے اور اپنے ملک کے سب سے بڑے جادوگروں کو جمع کرتا ہے۔ ایک بڑا مقابلہ رکھا جاتا ہے جہاں پورا شہر جمع ہوتا ہے۔ جادوگر اپنی رسی اور لاٹھیاں پھینکتے ہیں اور وہ سب لوگوں کو سانپ جیسی نظر آتی ہیں۔ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ موسیٰ کے دل میں بھی ایک پل کے لیے ڈر آتا ہے، لیکن اللہ انہیں تسلی دیتا ہے کہ تم اوپر رہو بے۔ پھر موسیٰ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں اور وہ سب جھوٹی چیزوں کو نگل لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگر ترنت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادو نہیں، یہ حق ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون کا غصہ پھٹ پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم سب نے میری اجازت کے بنا ایمان کیسے قبول کر لیا؟ میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر کہتے ہیں ہم سچ کو پہچان چکے ہیں، اب جو چاہے کر لو، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی فرعون نہیں مانتا۔ اللہ اس پر نشانیاں بھیجتا ہے، کبھی سوکھا پڑتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی کیڑے مکوڑے اور کبھی خون جیسا پانی۔ لیکن ہر دفعہ جب عذاب آتا ہے تو فرعون کہتا ہے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ہٹ جاتا ہے وہ پھر مکر جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ موسیٰ اپنے قوم کو تسلی دیتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن لوگ کبھی کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی ستائے گئے اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اس ظلم سے نجات دے۔ آخر ایک رات اللہ موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ رات کے اندھیرے میں اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑتے ہیں۔ جب فرعون کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور موسیٰ کی قوم سمندر کے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ آگے گہرا پانی ہوتا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج نزدیک آ رہی ہوتی ہے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ یہاں کہانی اپنے سب سے بڑے موڑ پر آ جاتی ہے، جہاں فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے کہ سچ جیتے گا یا جھوٹ۔ موسیٰ پورے یقین کے ساتھ سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے فرعون کی فوج تیز رفتار سے قریب آ رہی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا کر کہتے ہیں کہ اب تو ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ تب اللہ کا حکم آتا ہے کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ لاٹھی مارتے ہیں سمندر دو حصوں میں پھٹ جاتا ہے، بیچ میں سوکھا راستہ بن جاتا ہے اور دونوں طرف پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ موسیٰ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ جلدی سے گزرو۔ سب لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ہر طرف پانی کی اونچی دیواریں ہوتی ہیں اور بیچ میں سوکھی زمین ہوتی ہے۔ جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی بھی نکل جاتا ہے تب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں گھس جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سب اس کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ وہ گھمنڈ میں اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب فرعون اور اس کی فوج بیچ سمندر میں ہوتی ہے تب اللہ کا حکم آتا ہے اور پانی واپس آ جاتا ہے۔ تیز لہریں انہیں گھیر لیتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کی پوری فوج ڈوبنے لگتی ہے۔ اس وقت جب موت بالکل سامنے ہوتی ہے تب فرعون کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن جواب آتا ہے اب ایمان لا رہے ہو جبکہ پہلے تم باغی تھے اور فساد پھیلاتے رہے۔ اور یوں ایک ایسا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا پانی کے اندر بے بس ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی لاش کو بچا لیتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ انجام کیا ہوتا ہے گھمنڈ اور جھوٹ کا۔ سمندر کے دوسری طرف موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ ظلم ختم ہو چکا ہوتا ہے اور سچ جیت چکا ہوتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ امتحان زندگی بھر چلتا ہے۔
बनी इसराइल को आज़ादी मिल जाती है, लेकिन फिर भी उनके दिल में कमज़ोरी आ जाती है। वो रास्ते में एक कौम को देखते हैं जो बुतों की इबादत कर रही होती है, तो वो मूसा से कहते हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दो। मूसा गुस्से में कहते हैं, तुम अभी भी जहालत में हो? क्या तुम इतनी जल्दी सब भूल गए जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए किया? फिर मूसा को कोह पर बुलाया जाता है, जहां उन्हें अल्लाह से कलाम का शरफ मिलता है और उन्हें हिदायत दी जाती है। लेकिन उनकी कौम उनके पीछे फिर गलती करती है और बछड़े की इबादत करने लगती है। मूसा वापस आते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं और समझते हैं कि इंसान को सिर्फ मोजज़ा नहीं बल्कि हिदायत को पकड़कर रखना पड़ता है, वरना वो फिर भटक जाता है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक ये है कि सच हमेशा जीतता है, चाहे वक्त लगे, और झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, उसका अंजाम तबाही होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी अकेला नहीं होता, चाहे समंदर सामने हो और दुश्मन पीछे। सोचो अगर मूसा उस वक्त डर जाते तो क्या होता, लेकिन उन्होंने यकीन रखा और अल्लाह ने समंदर तक को उनके लिए रास्ता बना दिया। यही यकीन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर अंधेरे के बाद रोशनी। आज भी दुनिया में फ़िरौन जैसे लोग हैं और मूसा जैसे लोग भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम किस तरफ खड़े हो, सच के साथ या झूठ के साथ। और याद रखो, आखिर में जीत हमेशा सच की होती है और अल्लाह के साथ खड़े होने वाले कभी हारते नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि आज भी दुनिया में सच और झूठ की जंग चल रही है, तो अपने दिल से फैसला करो तुम किस तरफ हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनो।